तो इस प्रॉब्लम की वजह से तो आपका जो टॉप है वो 60 हर्ट्ज से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो जाके डायरेक्टली 80 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों क्या आप कंफ्यूज हैं? अगर आपके पास एक एक्टिव क्रॉसओवर है जिससे आप सबवूफर चला रहे हैं और उसके बाद आप जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर मुझे सबवूफर के साथ टॉप चलाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर मुझे अपना टॉप जो है वो उसको डायरेक्ट मिक्सर के आउटपुट से चलाना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आपके जितने भी सारे कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में दूर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अभी काफ़ी सारे बेस सेटिंग के ऊपर वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक वीडियो भी आ चुका है, काफ़ी सारे बेस सेटिंग का वीडियो भी आने वाला है। तो उस बीच एक जो कॉमन जो कमेंट्स आ रही थी वो ये था, अगर इस एक्टिव क्रॉसओवर में मैं सबवूफर चला रहा हूँ क्या मुझे इसके ऊपर टॉप चलाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर मुझे जो मिक्सर का आउटपुट है उसी डायरेक्ट आउटपुट को मुझे टॉप में डालना चाहिए। सो मैंने सोचा कि बेस सेटिंग का तो हम वीडियोस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी अराइज होगी कि हमें फिर इसके ऊपर टॉप चलाना चाहिए या फिर नहीं। तो इससे पहले थोड़ा सा आपकी कंफ्यूजन जो है, जो भी कमेंट्स आ रहे थे, इसका जो आंसर है मेरी तरफ से और जो कंपनी रेकमेंड करती है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं और उसके बाद हम बैक टू बैक फिर बेस सेटिंग का वीडियो भी कर सकते हैं। तो पहली चीज, इसको अगर आप साइड में रखते हैं, पहली चीज ये है, अगर आपके पास एक टॉप है और उसको आप मिक्सर के आउटपुट से डायरेक्ट आउटपुट से चलाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। उसका रीजन ये है, आपका जो मिक्सर का आउटपुट है वो एक्चुअली 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक चलता है और आपका जो पैसिव टॉप है वो एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी रेंज में चलने के लिए रिकमेंडेड होता है। जैसे अगर आप कोई भी पैसिव टॉप की फ्रीक्वेंसी रेंज, उसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियरली लिख के आता है कि ये जो टॉप है इसको आप 60 हर्ट्ज से लेके 18 किलो हर्ट्ज, या फिर किसी टॉप में होता है 68 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, इस तरह का उसका एक फ्रीक्वेंसी रेंज भी लिख के आता है। तो उसका मतलब ये है वो जो टॉप है वो परफेक्टली उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में सबसे अच्छा रिस्पॉन्स देगा। अगर आप मिक्सर के आउटपुट से डायरेक्टली चला रहे हैं तो अननेसेसरी अनवांटेड जो लो फ्रीक्वेंसीज है वो आपके टॉप में फिर आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसकी वजह से आपका जो लो मिड है और मिड रेंज है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शंस भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका लो मिड का जो पंच है वो आपको उतना परफेक्ट नहीं लगेगा और आपका जो मिड रेंज है वो भी बहुत ही अटपटा सा लगेगा। जितना क्लीन ऑडियो आपको मिलना चाहिए था, अगर आप उसी रेंज में उसको चलाते वो ऑडियो आपको नहीं मिलेगा। तो ऑल ओवर घुमा फिरा के तो ये है कि आप मिक्सर के डायरेक्ट ऑडियो से आपके टॉप को आपको चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ना ही कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड है और ना ही मैं खुद रिकमेंड करता हूँ, ना ही यूज़ करता हूँ। तो उसका ऑल्टरनेटिव अगर हम ढूंढे, सबसे बेस्ट है अगर आप एक यूनिट के ऊपर सबवूफर भी चला रहे हैं और टॉप भी चला रहे हैं तो अगर आप DSP यूज़ करते हैं तो वो एक परफेक्ट चॉइस होगा। रीजन ये है, DSP में अलग अलग आउटपुट के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज आप चूज कर सकते हैं। सोचिए आपने सबवूफर के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज चूज किया है 27 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक, उसके लिए आप वो फ्रीक्वेंसी रेंज भी ले सकते हैं और अपने टॉप के लिए 60 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक भी ले सकते हैं। तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी रेंज दूसरे फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर कोई भी उसका कंट्रोल नहीं होता, वो सेपरेट आप फ्रीक्वेंसी रेंज भी बना सकते हैं। बाकी जब आप क्रॉसओवर में आएंगे उसमें एक चीज जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये है, जैसे ही आप अपने लो फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी रेंज बनाएंगे तो वो जो इम्पैक्ट है वो टॉप के फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर भी आता है। इसकी वजह से क्या होता है, सोचिए आपने 80 हर्ट्ज में इसको रखा है और आपका टॉप जो है वो 80 हर्ट्ज से ही स्टार्ट होगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है जो कंपनी ने रिकमेंड किया है आपके टॉप के लिए 60 हर्ट्ज से आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो इस प्रॉब्लम की वजह से तो आपका जो टॉप है वो 60 हर्ट्ज से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो जाके डायरेक्टली 80 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसमें। दूसरा, अगर आपने सबवूफर के लिए 120 हर्ट्ज सिलेक्ट किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो हाई आउटपुट है जो टॉप के लिए है वो 120 हर्ट्ज से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम लेवल आप 20 किलो हर्ट्ज तक उससे निकलेगा। तो अभी हमें जानना है इस कंडीशन में ये सही है या फिर डायरेक्ट जो मिक्सर का आउटपुट है उससे सही है, क्योंकि काफ़ी लोग जो चलाते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है कि मिक्सर के बूथ के आउटपुट से भी ले लेते हैं टॉप के लिए सेपरेट आउटपुट। बाकी ये अच्छा रहेगा
या फिर आपका मिक्सर का आउटपुट अच्छा रहेगा। पहली चीज़ तो ये है, मिक्सर का जो आउटपुट है शायद आपको लगता होगा कि ये ज़्यादा प्रेशर में बज रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी भी है और जो अनवांटेड जो वाइब्रेटेड फ्रीक्वेंसी है उसकी वजह से आपको लग सकता है कि शायद इससे अच्छा बज रहा है। लेकिन घुमा फिरा के आपका मिड रेंज, लो मिड, तो वो जो फ्रीक्वेंसीज है वो बहुत ही डिस्टॉर्शन में गुजरता है, तो उसकी वजह से आपको वो क्लीन ऑडियो या फिर जिस रेंज तक आपका टॉप जा सकता है उस रेंज में भी नहीं जा पाता। उससे पहले ही आपको इतना बेकार ऑडियो आपको मिल जाता है कि आप वहीं पे ही उसको कंट्रोल करना सोचते हैं कि नहीं यहाँ तक ही ठीक है। बाकी लो फ्रीक्वेंसी प्ले होने की वजह से आपके एम्पलीफायर में भी क्लिपिंग आ जाता है बहुत जल्दी, तो उसकी वजह से भी आपको उस टॉप को वहाँ पे ही स्टॉप करना पड़ता है गेन लेवल। लेकिन अगर इस कंडीशन में हम यूज़ करें तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सो अभी आपका जो टॉप है वो 3 फ्रीक्वेंसी रेंज में चलता है। पहला तो उसमें लो मिड फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें मिड फ्रीक्वेंसी होता है और हाई फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप कोई भी एक फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा काट रहे हैं, देन दूसरे तीसरे जो फ्रीक्वेंसीज है वो और भी क्लीन हो जाएंगी और भी डेप्थ आपको उस ऑडियो में सुनने को मिलेगा। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम खास तौर से झेलनी नहीं पड़ेगी। हो सकता है उसमें थोड़ा सा जो बेस पार्ट है वो मिस हो जाएगा, लेकिन वो जो बेस पार्ट मिस हो रहा है वो आपके सबवूफर में से भी आउटपुट हो रहा है। तो सबवूफर जो है वो उस फ्रीक्वेंसी रेंज को टॉप से भी बेहतर चला सकता है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा चीज, आपका जो लो मिड का जो अपर पार्ट है वो और भी क्लीन हो जाएगा, आपका मिड रेंज भी और क्लीन हो जाएगी। तो घुमा फिरा के आप अगर एक एक्टिव क्रॉसओवर यूज कर रहे हैं, उसमें आपने सबवूफर डाला है, अपने मिक्सर के आउटपुट में से आउटपुट लेके आपने टॉप डाला है, तो वो ऑडियो आप एक बार टेस्ट कीजिए और उसके बाद इसी एक्टिव क्रॉसओवर के ऊपर आपने लो आउटपुट में से सबवूफर के लिए आउटपुट लिया है और हाई आउटपुट में से आपने टॉप के लिए लिया है। सोचिए आप 2 वे मोड में इसको यूज कर रहे हैं, तो वो ऑडियो अगर आप सुनेंगे, दोनों कंडीशन में आपको एम्पलीफायर को क्लिपिंग के आसपास, जहां से 1 पॉइंट 2 पॉइंट मतलब ऐसे क्लिपिंग आ जाता है, उस रेंज तक आप चला के देखिए। आप बिल्कुल नोटिस कीजिएगा कि इसका ऑडियो बहुत ज़्यादा बेहतर है आपका जो डायरेक्ट ऑडियो है उससे, जो आप डायरेक्टली मिक्सर से ले रहे हैं टॉप के लिए। अगर ओनली टॉप आप प्ले कर रहे हैं, आपने सबवूफर नहीं लगाया है, तो उस कंडीशन में आपको 60 हर्ट्ज से स्टार्ट करना बिल्कुल जरूरी होता है, नहीं तो उसमें बहुत सारा लो फ्रीक्वेंसी, लो मिड फ्रीक्वेंसी बिल्कुल गायब हो जाएगा। लेकिन आपने अगर सबवूफर भी लगाया हुआ है और उसके ऊपर टॉप लगाया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप 120 हर्ट्ज भी अगर सिलेक्ट करते हैं तो भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी टॉप की साउंड, उसकी रेंज भी बढ़ेगी, क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसीज जो नीचे से कट हो रहे हैं उसकी वजह से उसमें और भी क्लैरिटी आपको सुनने को मिलेगी। तो ये था एक छोटा सा टिप्स आप सबके लिए। मैंने सोचा कि मैं बहुत सारा बेस सेटिंग का वीडियो अभी लेके आने वाला हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूज़न होगी। अगर मैं क्रॉसओवर के साथ कोई भी सेटिंग्स दिखा रहा हूँ तो उसमें वो कन्फ्यूज़ यहाँ पे होंगे कि हमें इसके ऊपर टॉप चलाना चाहिए या फिर नहीं। जब से मैं यूट्यूब में हूँ तो ये जो कॉमन क्वेश्चन है मुझे हर बार लोगों के द्वारा पूछी जाती है, और बूथ आउटपुट जो है वो एक मॉनिटरिंग के लिए होता है। ऑल ओवर यही था, आप बिल्कुल क्रॉसओवर के साथ ही चलाइए, इससे आपको और भी अच्छा ऑडियो मिलेगी कंपेयर टू डायरेक्ट मिक्सर ऑडियो। सो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा टिप अच्छा लगा होगा और आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को अगर आप 1500 लाइक्स करते हैं तो इसका एक डेमो भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। बिल्कुल आप लाइक कर दीजिएगा तो मैं इसका डेमो के साथ आपको फिर मिलूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, डीजे, लाइव साउंड इक्विपमेंट्स, तो आप हमारे दिए गए TNT ऑडियो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून। अभी आपका जो टॉप है वो तीनों फ्रीक्वेंसी रेंज में है तेरी।